आपका जो एक सिग्नेचर भी हो सकता है वो कितने लोगों को इम्पेक्ट कर सकता है। फेलियर को एक ऑब्स्टेकल के बजाय एक स्टेपिंग स्टोन की तरीके से लेना है। स्कूल में भी मैं फेल हुआ हूँ और यूपीएससी और जीपीएससी की जर्नी में भी मैं 1 2 3 2 साल से तो मेरे फेलियर चल ही रहे थे, फिर भी मैंने परसिस्ट किया। ऑलरेडी डॉक्टर था जो एक अच्छा प्रोफेशन है, पर मुझे ऐसा लगा कि मल्टी डायमेंशनल मेरा पर्सनैलिटी है, तो मैं इस फील्ड में जाऊँगा तो मैं शायद बहुत अच्छी तरह से और लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँगा। હેલો નમસ્તે, मेरा नाम डॉक्टर अमन मंसूरी है। કેમ છો બધા? હું ગુજરાતી છું અને હું નવોદયન પણ છું। मैं गुजरात के छोटे से गांव बायर से बिलोंग करता हूँ और मेरी नवोदय है जेएनवी अरवली। जेएनवी अरवली से मैंने 2014 का पास आउट हूँ मैं, और मेरी जर्नी में मेरी जेएनवी का क्या रोल रहा वो मैं आपको बताऊंगा, और मेरी लाइफ लर्निंग्स क्या रही वो मैं इस वीडियो के माध्यम से और नवोदयन टॉक्स के माध्यम से मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैं एक गांव देहात से एकदम बैकवर्ड गांव से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे बड़े सपने देखना यही है कि आप स्कूल कर लो या 12वीं तक पढ़ लो या फिर कॉलेज में कोई अच्छी आजू बाजू के शहर की कॉलेज पास आउट करके आप एक शादी कर लो और अब फिर सेटल हो जाओ। यही होता है बड़े सपने देखना एक छोटे से गांव में। पर एक छोटे से गांव से निकल के ये जर्नी तक मेरा जो सफर रहा है वो मैं एक रिस्क कैसे लिया, मैंने कैसे दुनिया को समझा कि दुनिया में जो चल रहा है, जो नॉर्मलाइजेशन है, जो एक सही एक सीधे पाथ पे चलना है। अब हमें जो सिखाया गया है बचपन से कि बस ये करो, ये करने के बाद यही करना है, इसके बाद इस एज पे ये करना है और इसके बाद ये करना है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। मुझे तो मेरे पर्सपेक्टिव और मेरी लर्निंग्स से जो मुझे सीखने को मिला है यही है कि जो जवाहर नवोदय विद्यालय है उसके बच्चे होते हैं उनका पोटेंशियल बहुत हाई रहता है। भले गांव से आते हैं, फाइनेंशियली सिचुएशन भी टफ होती है, सोशली भी उनका मार्जिनलाइजेशन होता है। गांव से पढ़ते हैं, नवोदय का माहौल भी ऐसा है कि वो गांव में होता है, नवोदय सिटीज बड़े सिटीज में नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको लाइमलाइट से दूर रह के कैसे एक मेन स्ट्रीम में आना है, कैसे आपके लोगों की लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट कर पाओगे, वो एक जर्नी मैं इधर शेयर करना चाहूँगा। तो मैंने जवाहर नवोदय विद्यालय में जब मैं था, तो नवोदय विद्यालय में 4 हाउस होते हैं, तो मैं अरावली से था, तो हमारी रेड आर्मी बोलते थे हम लोग। तो रेड आर्मी थी तो हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करते थे, पढ़ाई में इतना अच्छे नहीं थे। मुझे आज भी याद है मैं मैथ्स की एग्जाम में बार बार फेल होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पढ़ाई के लिए नहीं बना हूँ। और स्पोर्ट्स में भी इतना भी अच्छा नहीं करते, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते थे, कभी कभी सब डिस्ट्रिक्ट खेलते थे, पर उससे आगे कभी जा नहीं पाए क्योंकि हमें एक राइट गाइडेंस नहीं मिल पाया। तो तब मैंने सीखा कि अगर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उस वक्त अपना सही टाइम नहीं चल रहा होता है, तो वो सही टाइम नहीं चल रहा होता तो वो टाइम को अपने कैसे 180 डिग्री टर्न करना है, या फिर कैसे सीखना है कि भाई नहीं, ये मेरा फेथ नहीं है, ये मेरा फ्यूचर नहीं है, ये मेरी डेस्टिनी या फेट नहीं है, हाँ मुझे इससे आगे कुछ कर पा रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। तो 12वीं के बाद मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सूरत से एमबीबीएस किया। काफ़ी अच्छी रैंक से मैंने 12वीं के बाद उसमें एडमिशन मिला था मुझे। उस कॉलेज में गया, मुझे पहले 2 साल अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि नहीं मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। एमबीबीएस लोग कितने करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, बहुत टफ जर्नी से मैं आया हूँ, अब तो मैं बस सेटल होऊंगा, अच्छे से आगे पढ़ूंगा, डॉक्टर बनूंगा और अपने गाँव में लोगों को सेवा करूंगा, पेशेंट को देखूंगा। तो ये मेरी पहले 2 साल माइंडसेट मेरा ये था कॉलेज में जाने के बाद। फिर तीसरे चौथे साल में मेरे सीनियर्स थे कॉलेज में, नवोदयंस के भी कुछ ऐसे एल्यूमिनी थे जिन्होंने मुझे इस फील्ड के बारे में एक्सपोजर दिया कि आप पब्लिक सर्विस में आना चाहते हो, स्टेट या सेंटर के लेवल पे, यूनियन के लेवल पे अगर आपको पब्लिक को सर्व करना है तो ये स्टेट सर्विसेज की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, यूपीएससी की एग्जाम होती है, इसको आप क्रैक करोगे तो एक आईएएस आईपीएस आईआरएस से लेके डेप्यूटी कलेक्टर डीवाईएसपी और असिस्टेंट कमिश्नर जैसी पोस्ट है जो डायरेक्ट का पब्लिक डीलिंग आपको उसमें मिलती है, और आपका जो एक सिग्नेचर भी हो सकता है वो कितने लोगों को इम्पेक्ट कर सकता है। हालांकि डॉक्टर की फील्ड एक नोबल प्रोफेशन है, आप डॉक्टर की फील्ड में तो लोगों की सेवा कर सके, डॉक्टर एक भगवान होता है लोगों के लिए। पर उससे बढ़ के मैंने मेरी जो पर्सनैलिटी है, मेरे जो इंटरेस्ट है वो ह्यूमैनिटीज की सब्जेक्ट्स में, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इसमें थे। तो आप अपने इंटरेस्ट अगर ढूंढ पाओ और उसमें आप अगर अपना बेस्ट दो तो आप वंडर्स कर पाते हो, आप आगे बहुत जा सकते हो। तो ये मल्टीपल जो सोशल मीडिया के ज़माने में, इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन के ज़माने में अगर आप अपना दिमाग लगाते हो, मन लगाते हो, तो आप काफ़ी अच्छी जगह पे पहुंच सकते हो जो दूसरों के लिए, औरों के लिए, हम नवोदयस के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है।
तो मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी डॉक्टर था, जो एक अच्छा प्रोफेशन है, पर मुझे ऐसा लगा कि मल्टी डायमेंशनल मेरा पर्सनैलिटी है, तो मैं इस फील्ड में जाऊँगा तो मैं शायद बहुत अच्छी तरह से और लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँगा। और हेल्थ सेक्टर में सीमित ना होके इकोनॉमी है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, कॉमर्स फील्ड है, एनवायरनमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब फील्ड में मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे पाऊंगा और मुझे उससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो मैंने ये फील्ड चुनी। अब भी एक जो स्टिग्मा होता है कि ये करने के बाद ये करो, ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं मिल रहा तो जॉब ढूंढ लो। हर किसी के फाइनेंशियल हर्डल्स होते हैं और कुछ मजबूरियां भी रहती है, पर वो मजबूरियों में भी अगर आप एक अपना पैशन फॉलो करते हो तो आपको एक जो अपना जो मोटिव होता है, जो अपना ड्रीम एम होता है, उसको अचीव करने में भले थोड़ा टाइम लगे पर वो मिलता है। उसका रिकॉग्निशन भी आप उसको सक्सेस मिलने के बाद आपको पता चलता है कि नहीं, मैंने जो रिस्क लिया था, मैंने जो परसिस्ट किया था अपने गोल से, वो मैं अचीव कर पाता हूँ। तो मेरी स्टोरी में भी ऐसा ही था कि मैं कॉलेज में भी मैं फेल रह चुका हूँ, स्कूल में भी मैं फेल हुआ हूँ, और यूपीएससी और जीपीएससी की जर्नी में भी मैं 1 2 3 2 साल से तो मेरे फेलियर चल ही रहे थे, फिर भी मैंने परसिस्ट किया। मैंने ऐसा सोचा कि पोटेंशियल हो अगर मेरे में तो मैं अच्छे से निकाल ही पाऊंगा एग्जाम, भले मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, मुझे परसिस्ट करना पड़ रहा है। तो मेरे मदर फादर है, वो एक्चुअली टीचर बैकग्राउंड के है, तो उनका मेरा सपोर्ट, उनको एजुकेशन का वैल्यू पता होता है, उनको पता होता है कि बच्चा अगर पढ़ेगा अच्छे से तो एजुकेशन कहाँ तक उसको पहुंचा सकता है। आपके जरूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स बहुत वेल बैकग्राउंड से हो, और कोई किसान हो सकते हैं जो छोटे से गांव से बिलोंग कर सकते हैं, कोई बिजनेसमैन के भी बच्चे हो सकते हैं, पर नवोदय में हमारे ऐसे यूजुअली गांव के बच्चे होते हैं जिनको पास कोई अच्छा गाइडेंस मिल जाए तो बहुत वंडर्स कर सकते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं JEE है, नीट है, ये सब कॉम्पिटिटिव फील्ड की एग्जाम में, हालांकि यूपीएससी है, स्टेट सर्विस है, इसमें भी नवोदय के बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये माध्यम से यही कहूंगा कि आप अपने ड्रीम को अगर अचीव करना चाहते हो तो फाइनेंशियल हर्डल्स, फैमिली हर्डल्स, करियर में जो हर्डल्स आते हैं, स्ट्रेस आते हैं जो सोशल मीडिया और ये मटेरियलिज्म के ज़माने में, उसको टैकल करके आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हो और आप अपने गोल को कैसे परस्यू कर सकते हो, उसके लिए आपको परसिस्टेंस और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, सफलता एकदम जल्दी नहीं मिल जाती, सफलता के लिए भी काफ़ी मेहनत लगती है, रातों रात जागना पड़ता है, आपको पसीना बहाना पड़ता है, श्रम इसमें फिजिकल तो नहीं पर आपको मेंटली टफनेस रखनी है, और उसके बाद आपको परसिस्ट करते रहना है ये जर्नी में। और फेलियर को एक ऑब्स्टेकल के बजाय एक स्टेपिंग स्टोन की तरीके से लेना है, तो आप इस जर्नी में काफ़ी अपने आप को इन्वॉल्व कर पाओगे, इसमें आप ड्रेन नहीं होगे और एक अच्छे से आगे अपनी जर्नी को हासिल कर पाओगे। कोई भी फील्ड में आपको जाना है, अनकन्वेंशनल फील्ड है अगर वो, तो आप अपने गोल्स को लगे रहिए, एक बैकअप के साथ अपने फैमिली के सपोर्ट अगर आपको होगा, अगर ऐसा है तो आप बहुत सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपका ऐसा 1 2 3 4 लोगों का सर्कल हो, आपके कोई सपोर्ट सिस्टम हो, उस पर भी रिलाई करिए। और ज़रूरी नहीं है कि हर एग्ज़ाम में आप पास हो जाओगे पहली दूसरी बार में, या फिर हर मुकाम हासिल कर पाओगे आप छोटी उम्र में, या ना हो बड़ी उम्र में भी आप ना हो पाए, तो लाइफ इससे भी काफ़ी बड़ी है। तो लाइफ में एक अच्छा इंसान, एथिकल इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। तो यही बोलूँगा मैं कि नवोदय ने मुझे सिखाया कि जो फिजिकल उधर सब सुबह 4 बजे से उठ के शाम को 10 बजे जल्दी सो जाना, कैसे रेगुलरिटी मेंटेन करनी। हम ही नवोदय हैं, जैसे प्रेयर्स में जैसे हम एक साथ सब राइम करते थे, तो तब ऐसा माहौल जो था वो मुझे बहुत सीखने मिला, और उसके कारण मुझे ये जर्नी में बहुत फ़ायदा मिला कि वहाँ का डिसिप्लिन मुझे ये एग्ज़ाम में भी काम लगा और लाइफ में भी आगे काम लगता रहेगा। ये मैं यही कहूँगा कि आप ऑलरेडी एक बहुत अच्छे स्कूली बैकग्राउंड में हो, जो भी JNV के बच्चे हैं वो, तो आप एक गोल लेके चलिए और ऐसा ही सोचिए कि आगे लाइफ में जो भी होगा उसको मैं टैकल करने के लिए सक्षम हूँगा। और मेरे जो भी हर्डल्स है वो आपके भी हर्डल्स है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल आपकी हो सकती है। हर किसी की स्ट्रगल अलग हो सकती है। मेरी स्ट्रगल ऐसा नहीं है कि सबसे कठिन है या सबसे इजी है, हर किसी की स्ट्रगल हार्ड ही होती है, और जो रियल जो उसके बाद जो हैप्पीनेस होती है वो इस स्ट्रगल के बाद ही होती है। तो मैं यही आग्रह करूँ नवोदय टॉक के माध्यम से, जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, जो हमारे जैसे नवोदय अच्छी जगह पे पहुंचे हैं, उनकी स्टोरीज आपको शेयर करता है, तो इसको आप एक पॉजिटिव वे में लीजिए और अपने जर्नी को आगे ले जाइए, अपनी जर्नी को एक एंकरेजिंग बनाइए, और आपको क्या अच्छा लगता है वो कीजिए, नहीं कि सोसाइटी क्या बोलती है, और आप अपने फैमिली को भी प्राउड कराइए
और अपने आप को एक अच्छी और होलिस्टिक पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश कीजिए। और यही कहूँगा कि हर कोई चीज़ में अगर शिद्दत से आप मेहनत करोगे तो वो बोलते हैं, फिल्म में डायलॉग है कि पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश में लिख जाती है। तो मेरा भी यही मानना है, भले फिल्मी डायलॉग है पर मेरे लिए तो ये सही है। मुझे तो ये रियलाइज़ हुआ है और आगे भी मैं स्ट्रगल मेरी जारी है। तो आप भी अपनी स्ट्रगल जारी रखिए और उसको इंजॉय करिए, इंजॉय द प्रोसेस। और यही कहूँगा मैं कि नवोदय टॉक जिसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया है, जो बहुत काबिल टीम है, उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे ये प्लेटफॉर्म पे बुलाया, जिससे काफ़ी एक एक बच्चा भी अगर मुझसे सीखेगा तो मुझे बहुत हैप्पी फील होगा। और मैं सभी बच्चों को यही कहूँगा कि आगे अपना जर्नी में आगे बढ़ते रहिए, बस डिस्ट्रैक्शन से बचिए और बस अपने गोल को परस्यू करिए, परसिवेंस और पेशेंस रखिए और सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।